बात करेंगे छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा की और इस बार दिलचस्प नतीजे सामने आए हैं। पीएससी की परीक्षा में इस बार भाई बहन ने एक साथ बाजी मारी है। बहन ने बड़े भाई को पीछे छोड़ते हुए टॉपर बनी है बहन और भाई को 20वां स्थान मिला है। रायपुर की प्रज्ञा और उनके भाई प्रखर नायक ने घर में रहकर पढ़ाई करते हुए पीएससी की परीक्षा पास कर अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया है। एक ही घर से दो प्रशासनिक अधिकारी बने पर घर के लोगों में भी खुशी का माहौल है। लोग जो है वो राज्य प्रशासनिक सेवा में और यूपीएससी में जाने का सपना देखते हैं और बहुत कम घर ऐसे खुशकिस्मत घर होते हैं जिनसे दो जो है जिनके घर के बच्चे जो है वो राज्य प्रशासनिक सेवा में निकले। प्रज्ञा नायक और प्रखर नायक ऐसे ही दो बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है और उसके साथ ही जो पीएससी में दोनों ही सेलेक्ट हुए हैं। प्रज्ञा नायक ने तो टॉप किया है। हमारे साथ वो मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले न्यूज 18 की तरफ से खूब सारी बधाई आपको। और सोचा था आपने कि आप टॉप करेंगी? सोचा नहीं था टॉप करूंगी, बट हाँ एग्जाम अच्छे गए थे, सब अच्छा था, पर टॉप करने का कभी नहीं सोचा था। जी, तैयारी किस तरह से कर रही थी आप? तैयारी मैं घर पे ही खुद से कर रही थी, विदाउट कोचिंग मैंने अपनी प्रिपरेशन की है और बहुत तैयारी अच्छी थी। ये अमूमन दिमाग में होता है कि आप कोचिंग नहीं कर पाए तो सिलेक्शन नहीं होता है। एक बार हम और आपसे कहेंगे कि आप एक बार बताइए कि किस तरह से आपने तैयारी की और घर पे की? जी, कोचिंग नहीं कर पाने का इस बात का मुझे कुछ नहीं था, मैंने खुद से ही चुना था कि मैं घर पे ही करूंगी। मुझे बेस पता था, मेरा बेस क्लियर था और मुझे क्या करना गाइडेंस था मुझे, तो मुझे कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी। कितने घंटे लगभग पढ़ाई करती थी? घंटे तो मैंने कभी काउंट नहीं किए, बट हाँ टारगेट कंप्लीट करना ये मेरा रहता था और मिनिमम 9-10 घंटे तो मैं पढ़ती थी। अच्छा, भाई के साथ तैयारी करती थी आप प्रखर के साथ? हाँ, भैया के साथ जैसे मुझे कुछ डाउट होता तो मैं उसको क्लियर करती थी, डिस्कशन करते थे, या भैया को कुछ डाउट होता था तो वो मुझसे पूछता था। ऐसे दोनों हमने किया है साथ में तैयारी। कोरोना का जो समय रहा है वो काफी मुश्किल का समय रहा, हालांकि 2021 भी मेरे ख्याल उसी समय आप जूझ रही होंगी। तो क्या चैलेंजेस थे उस समय आपको लगता है, या आपको लगता है कि वो जो समय है वो आपको फोकस करने में उसका आपने उपयोग किया, क्योंकि सब लोग आइसोलेटेड थे? जी, मैं शुरू से ही घर पे रहने वाली, बाहर नहीं निकलती थी, तो मुझे कोई इतना फर्क नहीं पड़ा। मैं और आराम से घर पे तैयारी करती थी। बट हाँ, नेगेटिविटी थोड़ी सी आसपास देख के, इतनी डेथ्स देख के वो थोड़ा अफेक्ट हुआ था, बट फिर भी मैं फोकस्ड वे में मैंने उस टाइम अपना प्रिपरेशन किया था। क्यों सोचा था आपने कि पीएससी में जाना है आपको? सोचा मैंने बहुत पहले से था, घर पे सब है, मेरे गवर्नमेंट सर्विस पे ही है घर पे फैमिली मेंबर्स, तो उनसे इंस्पायर्ड होकर मैंने इस बारे में सोचा था। तो ये है प्रज्ञा जिन्होंने बताया। प्रखर से बात करते हैं। प्रखर, खूब सारी बधाई हो। और आपने भी सोचा था कि? हाँ, मैंने कॉलेज के बाद ही डिसाइड कर लिया था। हाँ। तो 2018 पास आउट हूँ, तो 5 साल से तो यही चल रहा है। बीटेक के बाद ये क्यों सोचा? क्योंकि वही फैमिली बैकग्राउंड सब वही है, तो वो लगा कि इधर ही जाना चाहिए, बेटर है। हाँ। साथ में आप लोग पढ़ाई करते थे भाई बहन। हाँ। तो क्या इससे आपको लगता है कि क्या ज्यादा फायदेमंद रहा ये, और भाई बहनों को भी इंस्पिरेशन मिल जाए? हाँ, फायदेमंद तो रहता है, थोड़ा कॉम्पिटिटिवनेस आ जाता है अपने आप में ही कि इससे आगे निकलना है, अरे इसको कैसे पता, ये मेरे को क्यों नहीं पता, इस टाइप से चीजें रहती है, तो फायदा भी होता है। हाँ। फायदा तो होता है। छोटे थे तो जो खिलौनों को लेकर लड़ाई होती, तो पढ़ाई को लेकर भी आपके मन में ये था? हाँ, मेरे में तो था। आपके मन में था। लेकिन बाजी वो मार गई। आपको लगा था कि बहन टॉप करेंगी? बड़ा कौन है? मैं बड़ा हूँ। आप बड़े हैं। हाँ। तो छोटी बहन टॉप कर लेगी, आपको पता था? नहीं, अच्छी बात है, कर ली तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है, अच्छा रैंक आया है, बहुत खुशी है उसके बाद उस बात की। हाँ। कितने घंटे पढ़ाई करते थे कोरोना काल के समय, खासतौर पे आपको लगता है कि इमोशनल सपोर्ट भी ज्यादा हो गया? घंटे वाला तो कोई डिसाइडेड नहीं था ऐसा फिक्स्ड, बट हाँ टारगेट अचीव करना इस टाइप से रहता था कि डेली का टारगेट जो है वो अचीव करना है। ओके। तो उनकी मम्मी ज्योति नायक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप इस तरफ आ जाइए कि ज्योति जी, ये बताइए कि माँ जो है ना वो उनका बहुत बड़ा हाथ रहता है, और खासतौर पर अगर हम बात करें तो दो जिम्मेदारियां होती है। बाहर भी उनको देखना पड़ता है, घर पे भी देखना पड़ता है, फिर वो एक सपना भी दिखाती है अपने बच्चों को। तो आपके यहाँ तो दो बच्चों को आपने सपने दिखाए, वो सेलेक्ट भी हो गए। कैसे महसूस करें? आपकी आंखें इतनी नम हो गई हैं। हाँ, बहुत ही खुशी हो रही, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और शब्द नहीं है, मतलब बच्चे करेंगे इतना तो था, लेकिन टॉप करेगी करके इतना नहीं था मुझे यकीन। पर बहुत ही खुशी। रात में तो नींद ही नहीं आई है हम लोग को। रात को नींद नहीं आई? रात को नींद भी नहीं आई है, और क्या बोलूं, शब्द ही नहीं है मेरे पास में। और पढ़ाई कहाँ तक हुई थी? मेरी तो मैं पीजी हूँ।
पीजी है, तो आपने भी कुछ सपना देखा था और आपकी शादी हो गई होगी, तो आपको लगा हाँ कि बच्चे पूरा कर लें। हाँ मेरी तो बहुत जल्दी शादी हो गई थी। तो खैर बच्चे लोग का तो आजकल का है, पहले उतना नहीं था उस समय, तो अभी बच्चे लोग कर लिए तो बहुत खुशी हो रही है। एमके नायक हमारे साथ मौजूद हैं और वो डीपीआई हैं और टीचिंग के उसमें रहे, पढ़ाते रहे हैं, भविष्य बनाते रहे। कैसा लग रहा है सर आपको? दो बच्चे आज ये तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मेरे दोनों बच्चे एक साथ सफलता अर्जित कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है और मेरा जीवन सफल हो गया एक प्रकार से। उन्होंने मुझे प्रूफ किया है। बोलना चाहिए सर पेरेंट्स को क्या? पेरेंट्स को एक तो देखो बच्चों पर अपने बच्चों पर तो भरोसा करना चाहिए, बस ये देखना चाहिए कि उनकी दोस्त यार एनवायरनमेंट सही है कि नहीं, गलत डायरेक्शन में नहीं, ये वॉच करते रहना चाहिए और बाकी उनके ऊपर भरोसा कीजिए। बच्चों के ऊपर बच्चों को सफलता जरूर मिलेगी और उसके साथ पेरेंट्स को भी सफलता मिलेगी। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और करीब 6 महीने पहले कपड़ा कारोबारी को घर में घुसकर वो गैंग धमकी देती है। 6 महीने बाद उस कपड़ा कारोबारी का बेरहमी से कत्ल हो जाता है। पहले फायर और फिर